Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A and be the nth term of an arithmetic progression and Sn be the sum of first n terms of the arithmetic progression with A1 equal to 1, A3 equal to 3, 8. Then find the largest possible value of Sn. ये हमें फाइंड करना है. तो चलिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इसमें. तो की कॉन्सेप्ट में तो हमें चाहिए यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी. nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे डिफाइन होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी से. इसमें a जो है वो क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म. क्लियर. और यहाँ पर d जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस. और यहाँ पर n जो है वो कैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, ये आ जाएगा. और एक हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे. तो सम ऑफ n टर्म डिफाइन होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से. ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूलाज है जो हम इसमें यूज में लेंगे. अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. तो यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. एक तो a1 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे a के रूप में, और ये 1 है हमारे पास. एक हमें गिवन है a3. तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? a प्लस टू डी है ना. इस फॉर्मूले से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा. और a8, तो a8 हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा? a प्लस सेवन डी से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो a3 इक्वल टू हमें क्या गिवन है? 3a8 है ना. क्या गिवन है हमें? a3 इक्वल टू 3a8. तो इसको देखिए यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा a प्लस टू डी इक्वल टू 3a प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना? 27, सॉरी 3 इंटू सेवन कितना हो गया? 21 डी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है? माइनस टू ए इक्वल टू 19 डी. और ए की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे. तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों माइनस टू अपॉन 19. क्लियर. तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई और ये आ गई. अब हम क्या बात करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स. तो यहाँ से यूज करते हैं एस एन. एस एन हमारे पास था एन बाई टू इंटू टू ए. अब ए की जो वैल्यू थी 1 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और डी की वैल्यू कितनी थी? माइनस टू अपॉन 19. तो वो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस टू अपॉन 19. ठीक है, तो ये आ जाएगा. क्लियर है. अब यहाँ पर हम n बाई टू को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n. ये प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस. इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? n माइनस वन इंटू एन अपॉन 19. अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ से. तो ये आ जाएगा 19n. देखो यहाँ पे आएगा माइनस एन प्लस माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन. तो ये और 19n, तो ये हमारा बन रहा है 20n माइनस एन स्क्वायर अपॉन 19. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एन आ गया. अब हमें चूंकि इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एन को हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से. माइनस वन अपॉन 19 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा कितना? एन स्क्वायर माइनस 20n. और इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 ऐड और सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना बनेगा. ये तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 19. और ये हो जाएगा कितना? n माइनस टेन होल स्क्वायर. और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना? 100 अपॉन 19. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब अगर हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से हमें पता है कि n माइनस टेन होल स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और माइनस वन अपॉन 19 करेंगे, तो माइनस वन अपॉन 19 इंटू एन माइनस टेन होल स्क्वायर. ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लेस देन इक्वल टू 0. अब ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो फर्दर देखिए यहाँ से माइनस वन अपॉन 19 एन माइनस टेन होल स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 19 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 100 अपॉन 19. ये पूरा का पूरा हमारा एस एन है. तो एस एन हो गया लेस देन इक्वल टू कितना? 100 अपॉन 19. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एस एन क्या डिफाइन हो जाएगा बच्चों? 100 अपॉन 19 हो जाएगा. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.